देखिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात तो आप भी जानते हो। तो उसका तरीका होता है रिवीजन करने का। आप इसको फॉलो कर लो, रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं। मैथ और रीजनिंग का रिवीजन करने का एक ही तरीका है, क्या कि हमने कोई चैप्टर पढ़ा किसी भी टीचर से या किसी भी कहीं से भी अपने नोट से, फिर उसके हमने प्रैक्टिस की, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। हमें लगा कि हाँ, हमारा चैप्टर ठीक है, अच्छा हो गया है। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हमें नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ना चाहिए। जब तुम नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ो तो उससे पहले जो आपने पिछला चैप्टर किया है उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लो, उसके क्वेश्चंस देख लो, फिर मन मन में उस क्वेश्चंस को करो, सोल्व करो कि ये मैंने कैसे किया था, ये कैसे होगा। तो उससे क्या है ना कि आपका ना 15-20 मिनट में ही उस पूरा चैप्टर का रिवीजन आसानी से हो जाएगा। जब आप नेक्स्ट चैप्टर करोगे आपके दिमाग में और मन में तसल्ली रहेगी कि मैंने पहला रिवीजन कर लिया है, तब मैं आगे बढ़ा हूँ। क्योंकि बिना रिवीजन आगे बढ़ना मूर्खता है। आप ऐसे ही सब कुछ पढ़ते चले जाओगे, पिछला भूलते चले जाओगे, पिछला पढ़ा हो कोई फायदा आपका नजर नहीं आएगा। तो इसी तरीके से जब आप रिवीजन करोगे ना, क्योंकि पहली बार रिवीजन करोगे 15-20 मिनट लगेंगे, दूसरी बार रिवीजन करोगे 5 मिनट लगेंगे, तीसरी बार रिवीजन करोगे 4 मिनट लगेंगे। तो इसी तरीके से रिवीजन करते चलो। मैथ और रीजनिंग का यही एक फंडा है। बाकी जीएस और हिंदी का एक फंडा है। उसमें क्या है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ो, टॉपिक पढ़ने के बाद में उसके एमसीक्यू लगाओ, उसके यूट्यूब से लगाओ, गूगल से लगाओ, कहीं से भी लगाओ, उसके एमसीक्यू लगाओ, उसके पीवाईक्यू लगाओ। वो लगाने के बाद में जब आपको लगे कि अब मेरा ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, अच्छा हो गया, फिर जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ो तो एक बार रिवीजन जरूर कर लो। रिवीजन करने के बाद में ये जरूर ध्यान रखना कि आप हफ्ते में 2 दिन रिवीजन डे जरूर रखेंगे। या तो हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो कि उसका हाफ डे रिवीजन करो, फिर दूसरा दिन ऐसा रखो कि उसका भी हाफ डे रिवीजन में लगाओ। या फिर ऐसा करो कि हफ्ते में एक दिन पूरा रिवीजन के लिए रख लो। तो ये रिवीजन का एक तरीका होता है। अगर हम कुछ भी चीज पढ़ते चले जाते हैं, सपोज करो आज हमने कुछ नई चीज पढ़ी, वो पढ़ने के बाद में हमने उसका रिवीजन का शेड्यूल नहीं रखा, हमें पता ही नहीं है कि हम इसका अगली बार रिवीजन कब करेंगे, फिर वो ऐसे ही रह जाता है। हमने पढ़ा, उस टाइम पे जितना भी मेहनत लगाया, जितना भी समय लगाया, रिवीजन हमने नहीं किया, तो 5 दिन बाद आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगा बिल्कुल। तो उस मेहनत का उस समय देने का कोई फायदा नहीं होगा। आप जो भी पढ़ो उसका रिवीजन शेड्यूल करके चलो कि मुझे कब इसका रिवीजन करना है। ये बेहद जरूरी है। चाहे इसके लिए आप डायरी बना लो, उस डायरी में लिख लो कि इस टॉपिक का या फिर इस सब्जेक्ट का मुझे रिवीजन उस दिन पे उस टाइम पे करना है, और उस डायरी के अकॉर्डिंग अपना काम करो। अपनी जो भी चीजें हैं, जो भी आपका एक वो बना लो शेड्यूल पढ़ने का कि आज मुझे इस टॉपिक पे चीजें पढ़नी है, इस पे पढ़नी है। उसी के लिए टारगेट बैच चलाया गया था यूपी कांस्टेबल के लिए। आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो। 7017213175 पर मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप, और मैं आपको वहाँ सारी डिटेल बताऊंगा। तो इसी तरीके से आप अपना रिवीजन करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद।